टीएमसी ने इसको भ्रष्टाचार का, भय का, अराजकता का एक केंद्र बना करके आज चावल का उत्पादन घट रहा है। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। टीएमसी की ही पार्टनर पार्टी समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, इनकी सरकार में गोलियां चली थी। जो दंगे हैं, जो माफिया राज है, सैंड माफिया और कोल माफिया का वर्चस्व दिखाई देता है। जो विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, इससे इसी प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था। बाल और बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे, और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ऐसी डकैती पड़ती थी। इसका उपचार केवल और केवल एक है, और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार। डबल इंजन की भाजपा की सरकार। बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है। याद करिए, पहले राम जन्मभूमि के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। मुझे अभी एक कार सेवक मिला है यहां पे, और राम भक्त कह रहा था कि मुझ पर 1990 में ये टीएमसी की ही पार्टनर पार्टी समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, इनकी सरकार में गोलियां चली थी। ऐसे यूपी में भी जैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? इसकी गारंटी केवल और केवल मोदी जी की ही गारंटी हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में
पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब एक कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। उस समय बंगाल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उद्योग धंधे थे, एक इकोनॉमिक लीडर के रूप में बंगाल की तूती बोलती थी। नौजवानों के लिए नौकरी भी थी तो रोजगार भी था। अन्नदाता किसान प्रसन्न था। मछली उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा था। चावल का उत्पादन भी बंगाल के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने, और 15 वर्षों में टीएमसी ने इसको भ्रष्टाचार का, भय का, अराजकता का एक केंद्र बना करके आज चावल का उत्पादन घट रहा है। मछली उत्पादन का काम कम हुआ है। यहां के संसाधनों पर माफिया हावी हो रहे हैं। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार गायब। किसान प्लान करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15 से 16 रुपया किलो मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया मात्र मिल पा रहा है। इतना अंतर है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग।